ये इनकी चालाकी है साहब, और इस चालाकी के लिए ताली बजा दो। हाँ हाँ हाँ। और देखिए वो कथा जब 18 देशों में चलेगी, लाइव टेलीकास्ट प्रसारण होगा, तो कम से कम 10-5 लाख आदमी उस कथा को सुनेंगे। तो उनमें से 2-4 हजार आदमी सुनकर के उनको आनंद मिला, तो उस आनंद में आपका भी तो आशीर्वाद हो गया कि भाई इतने लाखों लोग कथा को सुने। तो ये पुरुषार्थ का कार्य हो गया, ये धर्म का कार्य हो गया। और फिर वो पैसा कहां जाएगा जो कथा में आएगा? जो नारायण संस्था उदयपुर में विकलांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए वो सेवा समर्पित। तो ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे, और गुप्ता जी से अभी मिलाया है। तो ये सब प्रकृति नियति निर्धारित करती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा लगा ठाकुर जी की प्रेरणा, और आप आजीवन सदस्य भी बन गए हैं। ओहो जय हो जय हो। आज तो देखो गुप्ता जी भी आए हैं आनंद विहार से, और हमारे आपने कथा कराई थी, गुप्ता जी हैं आप, जय हो। आप भी आजीवन हैं हमारे आश्रम। एक बार गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत साधुवाद। जय हो। देखिए गुप्ता जी, आप हल्के में मत लेना, ये नाचते बहुत अच्छे हैं, आप सबको आज नाच करके दिखाएंगे। जय हो जय हो जय हो। आ जाइए भगत जी, आ जाइए। और देखिए बहुत अच्छा नाचते हैं। हाँ तो देखिए उसी क्रम में हमारी बहन रीतू बसीन जी B52 आनंद विहार, वो बहन जी भी मेरी व्यासपीठ पर आ जाए माता जी, जो आजीवन सदस्य आप भी आनंद विहार से बने हैं। देखिए मैं भी ये सोच रहा था कि भाई विज्ञान लोक में तो एक ही सदस्य बनी है यशोदा मैया हैं, और विज्ञान लोग वाले कोई कमजोर थोड़ी हैं, क्यों पीछे रहे। तो और फिर यशोदा ने शुभारंभ किया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं बन रहे तो बाहर से आकर के लोग तो यहाँ बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए सुनी थी आनंद विहार में, तो उस समय मन था, तो मैया उस समय भी कह रही थी कि मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा आजीवन सदस्य बनाया है। तेरो आदमी को विचार देना है। हाँ अब आश्रम भाई रहने लायक है, अब छोड़ जाएंगे दिल्ली के प्रपंच, जल्दी आइयो अब। ठीक है राधे राधे। हाँ जरूरत है हमें तेरी जैसी माताएं वहां रहे आश्रम पे, अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, ने तो यहाँ अचार खाने की आदत पड़ रही है। सो 2-3 महीना रुके, 4 महीना फिर आ जाए। बोले महाराज तो खैर ठाकुर जी की कृपा हुई, मैया आनंद विहार से आजीवन सदस्यता, अच्छा लगता है ऐसे धर्म के कार्य में। तो सुदामा जी देखिए, दर्शन करिए। मैं भी अभी गुप्ता जी को याद कर रहा था, हमारे योजना विहार से आए, मैंने कही सुदामा चरित्र की कथा चल रही है, तो थोड़ी बहुत देर में भगवान ने कृपा कर ही दी। तो देखिए कितना सुंदर दोनों मित्र, एक मित्र ऐसा है कि जिसके चरणों में चरण पादुकाएं भी नहीं है, और एक मित्र ऐसा है कि जिसके चरणों में चरण पादुकाएं भी सोने की हैं, लेकिन दोनों की समानता में कोई अंतर नहीं है। एक साथ बैठकर के प्रसाद पाया,
रुक्मणी जी सोच रही है, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो आज त्रिलोकी का मालिक इसके चरणों में बैठकर के प्रसाद पा रहा है। धन्य है वारे ब्राह्मण। इस ब्राह्मण के त्याग के सामने भगवान भी आनंदित हो गए। दोनों मित्रों में चर्चा हुई, बोले तेने ब्याह करो कि नहीं? सुदामा जी बोले यार इच्छा तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती घर वाले करे तो हाँ करो। अच्छा तो तेने मैं क्यों ना बुलायो? सुदामा जी बोले फालतू बात मत करे, चल मैंने तू ना बुलायो, लेकिन तेने तो इतने विवाह करे, एक में भी मेरे का ये तेने निमंत्रण भेजो। कन्हैया हंस करके बोले ये मेरे विवाह सब ऐसे ही नहीं, कहीं से किसी को भगा लाए, किसी को धक्का दे करके ले आए, किसी का हरण करके ले आए। अब मेरी कोई लग्न पत्र का थोड़ी गई पीली चिट्ठी थोड़ी लिखी कि भाई हम तो मेरी भाभी ने कहा भेजो है भार्योड़ा। विप्र प्रसादाद धरणी धरो, विप्र प्रसादाद कमलावरो, विप्र प्रसादाद अजित जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। बोले आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। यही तो मेरे पास धन है आपकी कृपा का, मुझे सर्वस्व प्राप्त है। सुदामा जी बोले भैया ऐसे काय को कर रहे हो, मुझे तो बड़ी शर्म लग रही है। बोले सब ब्राह्मणों को आशीर्वाद से आज मैं द्वारका को राजा बनो। बोले बहुत अच्छा लगे। तो बगल में पोटली दबाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा देख भैया सुदामा बू कहा है, और जैसे सुदामा जी देखने लगे तो बगल में से पोटली को खींच लिया। खोल करके देखा तो एक मुट्ठी चावल भी सुदामा जी के घर का नहीं है। एक मुट्ठी चावल को लिया, एक लोक का वैभव सुदामा जी के लिए दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो दूसरे लोक का वैभव दे दिया। तीसरी खाने लगे। रुक्मणी जी ने कहा महाराज ब्राह्मण के प्रसाद को हमें भी तो खिलाओ। दान का मतलब है दे करके दीनता आ जाए, वह दान श्रेष्ठ है। एक जगह हम गीता भवन में कथा कर रहे थे तो वहां बड़ी गर्मी पड़ रही। हमने कहा भैया ये एक लाइन के पंखा क्यों नहीं चल रहे हैं? बोले महाराज जिसने दान किए वो यहीं बैठी है, डोनेट करने वाली मैया। मैंने कहा मैया ये क्यों ना चल रहे? बोले महाराज ये चलेंगे तो फिर कौने पता चलेगी कि कौने पंखा दिए। परवावा की याद में पिताजी के कहने से बेटे की सुख शांति के लिए तीनों पंखन पे नाम लिख जाए। तो मैंने कहा कथा के बाद में बोले ना ना महाराज इन्हें मत चलवाओ। दान का मतलब है कि उसका लोग आनंद लें। तो किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गरिहिति नाम। सुदामा जी महाराज बोले बहुत अच्छा लगे लाला, अब मैं चलूं? श्री कृष्ण नहीं चाहते थे, फिर भी ब्राह्मण को विदा किया। ठीक है कन्हैया ने कहा। सुदामा जी चले हैं और देखिए उद्धव जी बगल में खड़े हैं। बोले महाराज उधर से पंडित जी के पास में साधन नहीं था तो आप इधर से इनको पालकी में बिठा करके नहीं भेज सकते हैं? या इनको रथ में बिठा करके भेजते? कन्हैया बोले चाहता तो मैं भी यही था उद्धव, लेकिन मेरे मन में एक लोभ आ गया। कैसा लोभ?
बोले इस तेजस्वी ब्राह्मण के चरण जितनी मेरी द्वारका की भूमि पर पड़ेंगे उतनी मेरी द्वारका की भूमि पवित्र और पावन हो जाएगी इनके पदार्पण से। इसलिए मैंने इनको रथ में नहीं बिठाया। और महाराज सुदामा जी आए हैं और एक तोले सोने की मन में कामना नहीं हुई। इतनी बड़ी द्वारका में आकर के ध्यान देना, एक तोले सोने की कामना नहीं। और शायद श्री कृष्ण देते तो ये लेते नहीं। मैं कहा करूंगा भैया, मैं तो झोपड़ी में भजन करूंगा, आनंद से रहूंगा। सनातन जी आपने देखा, सनातन जी मथुरा में रहते और गिरिराज जी की रोज परिक्रमा देने आते। अब लगा लो 90 किलोमीटर रोज चलना, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर वृंदावन से गोवर्धन 30 ही पड़ जाएगा करीब करीब, 30 आना 30 जाना 60 और 21 किलोमीटर की परिक्रमा, 80-85 किलोमीटर रोज चलना। आहा, तो सनातन जी जब शुरू में आए ना ब्रज में, तो महाराज रोटी मांगने के लिए मथुरा जाते, 8-10 रोटी मांग लाते और जब भूख लगती तो यमुना जी में उनको गाड़ देते, उखाड़ करके 2 रोटी पा लेते और पूरे दिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण को भजन करते। एक दिन मैया के यहाँ रोटी मांग रहे, वहां मदन मोहन जी ठाकुर जी थे। वो मैया को मिले थे गुरु जी की सेवा के बाद में। बोले मैया तेरा ठाकुर जी तो बड़ो बढ़िया है। मैया बोली कोई चाहिए ले जा। मैं आते आती है गई दुखी करे ले पूतो मोय, कबू कछू बनवावे कबू कछू बनवावे, मैं बूढ़ी डोकरिया को काका बनाए के दूं तो बढ़िया लग रहा, ले जा। और मुझे वैसू कह रो 3-4 दिन पहले कि मैया को डुलाला में तुम घुमाला, शर्म तो आवे ना। सनातन जी बोले ले जाऊं मैया, हाँ हाँ ले जाओ, पर देख दारी के तेरो सब सुपला साफ कर देगो। ले तो जा रहा हूं, ले जा। अब मैया ने ठाकुर जी को दे दियो। अब सनातन जी तो पेड़ के नीचे भजन करते। अब ठाकुर जी आ गए मदन मोहन जी, तो इन्होंने वहां एक इतना बड़ा चौतरा बनाया बालुका से यमुना जी के, और पूरा काट करके एक झोंपड़ी छा दी। और ये क्या करते, अब ठाकुर जी आ गए तो रोटी थोड़ी मांग के लाएंगे, आटो मांग लाते। और गैया जो गोबर कर जाए ना वन में, वह गोबर की कंडी बड़ी पवित्र मानी जाए, उनको इकट्ठा करते और अग्नि प्रज्वलित करके 2 इतने बड़े गोला बना देते और उसमें उन गोलाओं को काट देते। और जब वो गोला पक जाते तब मदन मोहन ठाकुर जी को वो पवा देते। पूछते सनातन जी कैसा लग रहा है भैया? बोले यार सनातन ये तो हिट है, इन्हें एक चिपड़ ही देवकर। सनातन जी बोले ठीक है, अगली बार जाऊंगा तो घी मांग लाऊंगा। अब सनातन जी घी लाए, चिपड़ के दही। बोले कैसो लगे? बोले हाँ पहले तो स्वाद बढ़ो, पर नेक नॉन ऑर्डर जाए तो और बढ़िया लगता।